कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल था संदीप माहेश्वरी के साथ मैंने लिखा हुआ था मैं भी सही नहीं हूँ। तो उस वीडियो को देखने के बाद एक महाशय ने मुझे कमेंट में लिखा, मैं नहीं दे रहा हूँ पर तू पक्का गाली खाएगा। मैं उन महाशय से कहना चाहूँगा कि महाशय, आप जब आपका मन करे गाली देने का, आप निश्चिंत होकर गाली दीजिए या किसी से दिलवाइए। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, परंतु उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मिलेगा ओ माय गॉड में मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग, थैंक यू। तो दोस्तों, अब आते हैं काम की बात पर। आपने एक शब्द सुना होगा, जाने मन। कौन कहता है जाने मन? किसको कहता है जाने मन? यहाँ पर जाने मन कहकर बुलाया जा रहा है संदीप माहेश्वरी को। और कौन बुला रहा है? विवेक बिंद्रा। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि संदीप माहेश्वरी ने जो एक्सपोज वाली वीडियो बनाई है वो गलत है। इस मुद्दे पर बात करते ध्यान से सुनिएगा। कल यानी कि 21 दिसंबर को शाम के वक्त एक न्यूज़ आती है विवेक बिंद्रा जी की। वो बोलते हैं कि आप मुझे बुलाइए, अपने यहाँ पर बुलाइए, आप ही के लोग होंगे, आप ही के सवाल होंगे, मैं सभी का सही तरीके से जवाब दूंगा, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मैं विवेक बिंद्रा जी की साइड ले रहा हूँ। अरे नहीं भैया, अगर कोई किसी कमी पर बात करने के लिए तैयार है तो इसमें गलत क्या है, बताइए आप मुझे। उन्होंने कहा, संदीप माहेश्वरी पर और आरोप लगाए विवेक बिंद्रा जी ने कि आप लोगों की उम्मीदों का गलत फ़ायदा उठाते हो, लोग आप पर भरोसा करते हैं। मान लीजिए किसी ने स्कैम की बात कही तो आपने एक पक्ष तो सुन लिया, परंतु आपको दूसरा पक्ष भी तो सुन लेना चाहिए था। केवल एक पक्ष के आधार पर ही आप निर्णय कैसे ले सकते हैं? ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है। कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, और अगर कुछ कमी आती तो उसके समाधान का दूसरा रास्ता भी था। ऐसे ने कि एक वीडियो ही बना डाली और फिर विवेक बिंद्रा जी ने उसका पलटवार करके न जाने क्या अनाप शनाप कर दिया। तो गलती तो भैया दोनों की है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी सलमान खान की, आई थिंक मूवी का नाम जय हो, जिसमें कॉन्सेप्ट आया था, आप दो लोगों की मदद कीजिए, उसे कहिए वो अगले दो की करेगा, उसे कहिए अगले दो की मदद करेगा। तो विवेक बिंद्रा जी का भी जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, वो भी कुछ इसी तरह का है। आप दो लोगों को बिजनेस कराइए, फिर आप आगे दो से जोड़ दीजिए, इस तरह आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। तो इसी क्रम में जो दो लोग जोड़ रहे थे वो उन दो लोगों को हो गया नुकसान, और ये दो लोग वही है जो आए थे संदीप माहेश्वरी के इंटरव्यू सेशन में, जहाँ पर वो मोटिवेशन वीडियोस अपलोड करते हैं, जहाँ पर बैठकर वहाँ पर वो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह एक बिजनेसमैन ने, एक बड़े यूट्यूबर ने उनके साथ फ्रॉड किया है। हालांकि इसका जवाब विवेक बिंद्रा जी ने भी दिया है। विवेक बिंद्रा ने कहा है कि ये जो चीज़ मुझे कमियाँ दिखाई दी थी वो मैंने बहुत पहले बंद कर दी थी, उसको समाप्त कर दिया था, परंतु आप अभी भी इन चीज़ों पर पड़े हुए हैं। तो जाने मन दूसरी साइड तो देख लेते, दूसरी साइड का भी पक्ष ले लेते। बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ ये जाने मन? क्योंकि विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को इसी नाम से बुलाते हैं। हमें तो नहीं पता भैया ये मजाक में बनाया जा रहा है या सीरियस होकर बुलाया जा रहा है, अब हम नहीं कह सकते हैं। खैर, ये जो आजकल विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की जो न्यूज़ है वो यूट्यूब से लेकर गूगल सभी के कीवर्ड्स बने हुए हैं। सब ये सोच रहे हैं कौन सही कौन गलत। हमें ना पड़ना भैया इन चक्रों में। हम तो ये कह रहे हैं जो सही है सही को सही कह दिया जाए, जो गलत है गलत को गलत कह दिया जाए। आपस में बैठकर बातचीत कर लीजिए, दोबारा एक साथ आइए। कुछ कमियां रह गई हैं विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस मॉडल में, आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर संदीप माहेश्वरी जी को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो भी आपस में इस बात को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। पर ऐसा ना करें कि आप दोनों ही अपनी छवि को धूमिल करें, क्योंकि आप लोगों से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो आप पर भरोसा करते हैं, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में इस तरह की धारणा को विकसित ना करें कि आप दोनों से ही विश्वास उनका खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है उनको जल्दी से जल्दी उसका समाधान कर लीजिए, ताकि लोग आपसे जुड़ सके और अपने जीवन में कुछ आगे कर सके, आपको ध्यान में रखते हुए। थैंक यू।